साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन्यकार जी। साथ संगत संसार में हम आए हैं, किस लिए हम आ पाए हैं यह तो जानना भी जरूरी है। इस काम काज कुछ और नहीं हो रहा, तो यह हम जीवन रूपी इस संसार में अगर आकर यह मतलब और यह कार्य हम ना समझ पाए तो फिर बात नहीं बनती है। बात तब बनती है जब यह सच और सच का जब बोध हो जाता है। इसीलिए संत महात्माओं ने कहा है, यदि चाहो तुम नाम की दौलत, सतगुर का सत्कार करो, शीश झुकाकर करो याचना, करुणा करुणा धार करो। साथ संगत, यदि हम चाहें नाम की दौलत, साथ संगत नाम की दौलत, दौलत साथ संगत दो प्रकार की है। एक संसार की दौलत है जो हर इंसान रात दिन एक कर रहा है, हर प्रयत्न करता है, लेकिन साथ संगत यह दौलत किसी के साथ नहीं जाती। कितनी भी सोच समझ तैयारी कर ले, यह दौलत यहीं के यहीं रह जाना है। और जब ही ले जाने की बारी आती, न तन में ताकत रहता है, न बोलने का ताकत रहता है, न चलने का ताकत रहता है। जब सब यहीं छीण हो जाता है तो इंसान यह दौलत लेकर कैसे जाएगा। साथ संगत, इसीलिए संत महात्माओं ने भी समझाया है। कबीर साहब कहे हैं कि कबीरा सब जगह निर्धना, जिसे इस धन के लिए इतना ललायित हो, जिस धन के लिए तू छल कपट मोह माया बना के रखा है, इस लोभ लालच को साहेब कबीर कह रहे हैं कि कबीरा सब जग निर्धना, कहे धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए जाको राम नाम धन हो। जिसको यह राम नाम धन हो जाता है, इसी धन के लिए, और यह धन धनवान भी हो जाता है और सच्चा भी धन हो जाता है। साथ संगत, मीरा ने भी इसी को कहा है कि पायो जी मैं राम रतन धन पायो। यह राम रतन धन पा करके आज कबीर मीरा बड़े बड़े संत आज धन्यवाद हुए हैं। उनका नाम लिया जाता है, उनका जिक्र किया जाता है। और भी संसार में बहुत कुछ कार्य किए, वो सबके सब यहीं रह गए, कोई नहीं लेके जा पाए। तो साथ संगत, इसे ले जाने की बारी है। और इसीलिए कह रहे हैं, याद चाहो तुम नाम की दौलत, सतगुरु को सत्कार करो,
साथ संगत इस धन को, चाहे संत कबीर को आप देख लो, मीरा को देख लो, तमाम संत भगत ऐसे ऐसे हैं, सदगुरु के ही कृपा से उनको यह धन मिला। कबीर साहब को रामानंद जी की कृपा से मिला और मीरा को रविदास जी की कृपा से मिला। और सदगुरु यह जिसे जिसे खजाना दे देता है वह खाली हाथ नहीं रहता, वह खाली हाथ नहीं जाता है। साथ संगत करें शीश झुकाकर करो याचना। साथ संगत शीश झुकाना पड़ता है गुरु के चरणों में जाकर के और याचना करना पड़ता है, करुणाधार करना पड़ता है। करुणा से हम रहित होकर के तब अपना तन मन धन तीनों गुरु को देना पड़ता है। और यह जब तन मन धन हम गुरु के चरणों में जब हार जाते हैं, दे देते हैं, तब हमको सत्कार होता है। इसीलिए लोग कहे हैं कि 2 पैसे की हड़िया लेने के पहले हम उसको बजाते हैं, तब बजाकर हम तब उसको हम खरीदते हैं। तो हम यह तन मन धन जब सदगुरु के शरण में देने जा रहे हैं तो हम भी सतगुरु को ज्ञान को समझें और समझकर जो अंदर से मेरे विकार है वो भी हम कहें कि सदगुरु जो अजर है, अमर है, अमरत्व है, काटने से कटे ना, पानी से भिगे ना, जलाए से जले ना, ऐसी वस्तु अनोखी पाले हम। यानी हमें उसे गुरु कृपा करके दिखाइए जो सर्वत्र सब जगह है। हम तो राम भगवान कृष्ण पूजा पाठ यह तो मेरा नित्य कर्म बना हुआ, हम तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो मुझसे परे है, जिसे मेरे पास वह ज्ञान की दृष्टि नहीं है, वो सदगुरु मुझे प्रदान करो, वो चीज मुझे दिखाओ। साथ संगत जी पूर्ण गुरु पूर्ण को ही दिखाता है। जब तक वह पूर्ण नहीं रहेगा पूर्ण बात नहीं बता सकता है। संत कबीर साहब को रामानंद जी ने पूर्ण के पूर्ण दिखाए, मीरा की गुरु रविदास जी ने पूर्ण दिखाए। जब भी पूर्ण मीरा ने पाया तो मीरा ने पूरा इस बात को कहा कि बांध घुघरू मीरा नाची रे, सासु कहे मीरा भई बांवरी, पुलका भैली नासी रे। सात संगत ये संसार से उससे कोई लोभ लालच मान मर्यादा नहीं रह जाता है, रह जाता है इस आत्मा और परमात्मा का। और छोटा बड़ा तब तक होता है जब तक वह संसार में रहता है। जब यह संसार से ऊपर हो जाता है कि सभी घट राम बोले, रामा बिन को बोले रे, सभी घट में यह परमात्मा है, तो कौन छोटा है कौन बड़ा है, कहां जात बिरादरी, सब समाप्त हो जाता है। जिस तरह जानने बिना अंधकार हो जाता है और जानने के बाद प्रकाश हो जाता है। साथ संगत समय समय पे सदगुरु संसार में आए
और संत महात्माओं को अपने स्वरूप का दर्शन दिए। लेकिन दर्शन स्वरूप को जानने के लिए हमको भी अच्छी सोच पैदा करना पड़ता है, अच्छी तैयारी करना पड़ता है, तभी मिलते हैं। तेरे दर से भिक्षा मांगू, तेरे द्वार से भिक्षा मांगू, दे दो स्वामी जीवन दान। साध संगत जी, जो समझदार और सज्जन व्यक्ति होते हैं वे लोग इस परमात्मा को ढूंढते हैं, क्योंकि साध संगत आवागमन का यह जो बंधन पड़ा है आने जाने का, यह बंधन हमारा छूट जाए। सद्गुरु का यही कार्य ही है कि बंधन काट मिलावे राम। केवल सद्गुरु में वह शक्ति होती है, वह ज्ञान की डोर भी होती है। इस परमात्मा को सद्गुरु ही मिला सकता है। और सद्गुरु जब आया है संसार में, मुक्त दिया है, मुक्त किया है, चाहे जौन सा युग हो, उन्होंने इस सत्य की तरफ इशारा करके यह जीवन को मोक्ष दे देते हैं। इसीलिए कह रहे हैं, दे दो स्वामी जीवन दान। अब बहुत मैं खता खा चुका हूं, बहुत संसार में आया, बहु बहु जन्मे बहु बहु मरे, तो यह जीवन हमारा अब समाप्त ना हो, यह खेला मेरा खत्म हो, कि जन्मे मरण से मिटे अंदेशे, साधु के पूर्ण उपदेश से। पूर्ण उपदेश सदगुरु दे देता है, पूर्ण की तरफ इशारा कर देता है। जिन्होंने इसको सत्य को जब देखा, उन्होंने संसार को मुसरन ढोल बजाकर बताया। लेकिन संसार के माया रूपी इस दौलत को, इसी में इंसान लपट लपट करके ये इंसान भटक जाता है, और भटक करके फिर वह 84 के गोता खाने लगता है। इसीलिए इंसान को सदगुरु आकर संसार में जगाते हैं। लेकिन जब संसार में आकर सदगुरु ने आवाज दिया, तब ये संसार के लोग चौंधी कि परमात्मा ये कैसे हो सकते हैं, क्योंकि सदगुरु जब ही आता तो साधारण वेशभूषा 5 तत्व में आता है वो, क्योंकि 5 तत्व में पूरा संसार ही है। ये कैसे परमात्मा हो सकते हैं? ये परमात्मा का कोई रूप ही अलग नहीं, हमारे जैसे हैं। साथ संगत, यह ज्ञान को बूझना पड़ता है, शरीर को नहीं। ज्ञान हमको बहुत पहले से हर ढंग से मालूम है। अगर मेरे सवाल का जो जवाब दे दे तो वो उत्तर हो जाता है। जब ये उत्तर ठीक होगा तो हम पास, नहीं उत्तर सही हुआ तो हम फेल हो जाते हैं। इसीलिए गुरु करे जान के, पानी पिए छान के। हम छान कर यदि पानी पिएंगे तो पास होंगे, नहीं तो फेल। प्रेम से कहना, धन्यकार जी।